गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी फंक्शंस का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स की क्या डेफिनेशंस होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको 22 एग्जांपल्स करवाया था, तो 22 एग्जांपल्स में हमने देखा कि f हमारे पास एक फंक्शन है। यदि आप f का एरो डायग्राम बनाते हैं, जो स्टेटमेंट में गिवन है 22 में, तो आप एरो डायग्राम बनाते हैं तो आप वहां ये रियलाइज करेंगे कि f जो है 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। और 1 और ऑन टू फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन y या से g, देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g सच दैट f of g इक्वल टू i एंड g of f इक्वल टू i। ये हम जो है करते हैं। अब आगे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं कल वाला उसके अंदर कि यहां देखिए कि हमारे पास जो है इफ f इज फ्रॉम x टू y, f इज x टू y इज अ फंक्शन सच दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x सच दैट g of f इक्वल टू yx एंड f of g इक्वल टू y, देन f मस्ट बी 1 एंड ऑन टू। देखिए ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब f1 1 और ऑन टू है, 1 भी हो ऑन टू भी हो, तभी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज g एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसमें फिर कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g इक्वल टू y एंड कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जो है g एंड f इज i y। ये एग्जांपल नंबर 22 आप अच्छे ढंग से करके और फिर आप इसको जो है रिजल्ट्स को लिखेंगे कि ये पॉसिबल तभी है जब ऐसा है। अब इनवर्स क्या होता है फंक्शंस का, इनवर्स की डेफिनेशंस क्या होती है फंक्शंस की, हम वो बात कर रहे हैं आपसे। देखिए f फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल, डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल जो वर्ड है वो इनवर्स से जुड़ा हुआ है, इनवर्स से। जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और हम जो है लोअर क्लासेस के अंदर ही पढ़ते हैं कि किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इनवर्टिबल एलिमेंट। तो ये हमारे पास रहता है। तो किसी फंक्शन, जो कोई फंक्शन इनवर्टिबल कब है, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x, y टू x। इसका मीनिंग क्या है कि जो y रेंज है वो g का डोमेन बन जाएगा और जो f का डोमेन है वो g की रेंज बन जाएगी, रेंज। तो जो f का डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। आपने देखना है सच दैट g of f इक्वल टू yx एंड f of g इक्वल टू iy। ये हमारे पास रहता है, ये करते हैं। अब द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f। जो फंक्शन g है वो जो है इनवर्स ऑफ f है एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स, उसको हम f इनवर्स बोलते हैं। तो ऐसे भी लिखते हैं इसको g इक्वल टू f इनवर्स। अब ये आप इन दोनों से कंक्लूड करें, आप 1 और 2 को कंक्लूड करते हैं एक साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि फंक्शन f x टू y इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ f इज 1 एंड ऑन टू। तो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो ये आपको पहले जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये फंक्शन का डोमेन होना चाहिए और ये रेंज होनी चाहिए, कोडोमेन नहीं रेंज। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है, ये आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि y रेंज ऑफ f है तो हम g डिफाइन करेंगे, रेंज बिकम्स डोमेन एंड डोमेन बिकम्स रेंज g की। और ये है। अब मैं क्वेश्चन 23 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे हमारे पास आप पढ़ोगे स्टेटमेंट के अंदर कि f n टू y एक फंक्शन है, फंक्शन, और फंक्शन डिफाइंड ऐसे है f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3। अब y अलग से सेट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। यदि आप पढ़े स्टेटमेंट में y का मीनिंग क्या है, y n से बिलोंग करता है। तो इसका मीनिंग क्या है, y सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो n से बिलोंग करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, y इज सबसेट ऑफ n। और y के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 3। मतलब ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं फंक्शन का वही सेम y का फार्मूला है, तो y का। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो y सेट में एलिमेंट आएंगे वो
एफ की रेंज होंगे, क्योंकि रेंज निकालने का काम ये है, ये सेम है, तो y इज रेंज ऑफ एफ। ये आपको इसलिए गिवन है सेट, y सेट आपको गिवन इसलिए है कि आपको स्टेटमेंट में ये बताना चाहता है कि y जो है दिस इज रेंज ऑफ एफ। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इनवर्स इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट जो है इसके कोडोमेन का रेंज का लेके चलेंगे, सॉरी कोडोमेन नहीं, यहां रेंज है, रेंज का लेके चलेंगे। दिस इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो ये रेंज से बिलोंग करता है y, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके अंदर होगा, जैसे हम करते थे O2 के लिए वही चीज है। लेट y बिलोंग टू y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो y को हम लिख सकते हैं 4x + 3 4 सम x बिलोंग टू n। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो चीज है ये मैंने कहां से लेके आया, मैंने ये है कि y रेंज से बिलोंग करता है, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है पर इमेज होगी इसकी, तो इसलिए फार्मूला बनेगा y = 4x + 3 जो गिवन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब y x का फंक्शन है, अब हम रिवर्स निकालेंगे, x इज फंक्शन ऑफ y, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को हम लेफ्ट में ले आए, 4 से डिवाइड कर दिया, यहां पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई y - 3 / 4। अब डिफाइन एफ फंक्शन g, अब हम g डिफाइन करते हैं, जिसकी मैंने यहां बात की आपके साथ इस फंक्शन की। अब हमने g डिफाइन कर लिया, यहां पे डिफाइन ए फंक्शन g y to n such that gy = y - 3 / 4, ये लिख दिया। अब इसको gy लिख दिया मैंने, x को gy। देखिए आप इस बात को बार बार जो है आएंगे हमारे साथ में कि कहीं fx है उसको हम y लिख सकते हैं, y को हम fx लिख सकते हैं, वैसे सेम सेंस में x को gy लिख सकते हैं, gy को x लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि x को मैंने gy सपोज कर लिया, ये फंक्शन आ गया हमारे। अब fx तो ये फंक्शन है जो आप देख रहे हैं गिवन है, और gx ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमने क्या है कि ये कंडीशन पूरी करनी है, GOF = I एंड FOG = I। तो अब GOF मान लो हमारे पास है, वो n to n होगा। क्यों? GOF में क्या है कि f का डोमेन यहां आएगा और g की रेंज यहां आएगी। अब ऐसे ही सेम आप GOF की x की इमेज निकालेंगे तो x आ गई, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम निकालेंगे FOG। तो पहले तो ये बताएंगे कि जो कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f है वो किस सेट से किस सेट के ऊपर है। तो यहां पे आप ध्यान दें थोड़ा इसके अंदर, तो ये y का डोमेन यहां आएगा, y का डोमेन यहां आएगा y, और f की रेंज यहां आएगी y to y। ये एक मैंने सीधा तरीका लिखने का बता रखा है कि दो फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन हम कंपोज करते हैं तो उसका डोमेन और रेंज कैसे लिखा जाएगा। डोमेन अब हमारे पास ये है कि अब ये निकालते हैं FOG और x। तो अब इसको डेफिनेशन से हम इसको करेंगे, तो g को पहले आप ऑपरेट करेंगे, और f ऑफ gx हमारे पास ये है जो यहां पे ये gx डिफाइन किया है। तो आप क्या करेंगे, जहां इसमें y लिखा हुआ है y, तो उसकी जगह x लिख देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x - 3 / 4। अब ये fx मान लो इसको x, और फार्मूला ये लगाएंगे, तो दिस इक्वल टू 4 इंटू x की जगह x - 3 / 4 और प्लस 3। ये हमारे पास क्या है, 4 से 4 कैंसिल, तो x - 3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं therefore FOG = IY। आप देख सकते हैं कि x की इमेज अंडर दिस फंक्शन इक्वल टू x, तो x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज इक्वल टू इटसेल्फ होगी, इक्वल टू इटसेल्फ। और ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन में होता है, ऐसा आइडेंटिटी फंक्शंस के अंदर होता है, इसलिए ये I है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि आपने GOF = I प्रूव कर दिया, FOG = I प्रूव कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज G इज इनवर्स ऑफ F एंड
and denoted by f inverse y इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम y माइनस 3y, और कोई f इनवर्स x लिखना चाहे तो यहां भी x आ जाए, यहां भी x आ जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, y में लिख दे, x में लिख दे, z में लिख दे, वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग आपने देखना है। अब देखिए ये एक प्रोसेस किया हमने। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपके पास ये आ जाए, ये आपको दिया हो और लास्ट में ये लिख दे कि सो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। मान लो इनवर्स वाले पार्ट को हटा दे, फाइंड f इनवर्स को हटा दे, हमें सिर्फ ये कह दे कि ये फंक्शन f ऐसे डिफाइंड है, y ये है, हमने ये शो करना है कि सो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो आप ये प्रोसेस पूरा करके और ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, और इसमें ये बता रखा है मैंने कि इनवर्स एग्जिस्ट करता तो इन्वर्टिबल है, और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मीनिंग क्या है, f इज 1 1 एंड ऑन 2, f 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है 1 1 ऑन 2 प्रूव करने का, कि आप किसी भी जो है फंक्शंस को आपने 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है तो आप इस मेथड से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करवा दीजिए, इनवर्स निकाल दीजिए। इनवर्स निकाल दीजिए तो हम कह देंगे फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब 1 1 भी हो रहा है, ऑन 2 भी है। तो ये रिजल्ट आप लगा सकते हैं, एक प्रोसेस ऐसा हो सकता है। तो अब मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 24 है। पहले मैं 25 जो है ले लेता हूं, तो 24 ले लेता हूं। 24 में क्या है कि हमारे पास एक y सेट है, y दिस इज n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये सबसेट ऑफ n होगा, ये क्लियर है, सबसेट ऑफ n ही आएगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर ही आता है, तो इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर ही आएंगे, n का सबसेट हो जाएगा। और f एक फंक्शन है, f फंक्शन n टू y, और गिवन बाय दिस कि fn इक्वल टू n स्क्वायर, सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ n। तो एक तो ये चीज है कि यहाँ x y की जगह n ले लिया वेरिएबल, मैंने अभी भी बताया था वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल का कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे ये y देने का पर्पज ये है कि आपको ये रियलाइज करवाना चाहता है कि y जो है वो f की रेंज है। क्यों? क्योंकि y के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो n स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे, और n स्क्वायर क्या है, fn है, और fn क्या होती है, रेंज, n की रेंज fn। तो ये रेंज सेट है, इस बात का आपने करना है। अब आप क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं, लेट जो है सॉल्यूशन के अंदर इस y का कोई एलिमेंट मान लेता हूं, लेट y बिलोंग टू y, y बिलोंग टू y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो आप देखिए कि मैंने जो है इस y का कोई एलिमेंट मान लिया, ये रेंज है, तो रेंज है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रीमेज जो है कुछ होगी इसमें, तो आप इसमें ये कह सकते हैं देयरफॉर इसकी प्रीमेज मैंने एक्सपोज कर ली, देयरफॉर fx इक्वल टू y फॉर सम x बिलोंग टू n। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने क्या काम किया है, मैंने ये काम किया है, ये मेरे पास n सेट है और ये मेरे पास y सेट है, ये f फंक्शन है, तो y इसका है, इसकी प्रीमेज x है, y इसका किसकी प्रीमेज x है, तो fx को हम लिखेंगे x स्क्वायर, fx को लिखेंगे x स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रूट y। यहां में पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि जो y की वैल्यू है वो ये नेचुरल नंबर जो है वो n से बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर n से बिलोंग करता है, तो y भी जो है वो n से बिलोंग करता है। यहां लिखा हुआ है कि y इज सबसेट ऑफ n, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे, और इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आता है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे यहां। अब देखो x की वैल्यू y में निकाल ली, जैसे मैंने यहां निकाली थी x की वैल्यू y में, जैसे ही x की वैल्यू y में निकाल लेते फिर आप फंक्शन डिफाइन करेंगे जी। तो डिफाइन ए फंक्शन
जी डिफाइन करेंगे। इसका जो डोमेन है, एफ का जो रेंज है, रेंज वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। डिफाइन ए फंक्शन जी वाई टू एन सच दैट जी वाई इक्वल टू, इसको हम जी वाई मान लेते हैं, एक्स जे जी वाई इज रूट वाई। अब आप देखिए कि ये तो मेरे पास एफ एन है और ये मेरे पास जी वाई है, ये दो फंक्शन हैं। इनसे हम एक बार तो जी ओ एफ को आई प्रूव करेंगे, एक बार एफ ओ जी को आई प्रूव करेंगे। अब नाउ पहले हम जी ओ एफ लेते हैं, जी ओ एफ की सेट से किस सेट पे होगा, पहले तो एफ का डोमेन यहां आएगा, एफ का डोमेन एन है और जी का जो है रेंज यहां आएगी, जी की रेंज है एन, एन टू एन फंक्शन होगा। और अब जी ओ एफ मान लो सपोज करते नया वेरिएबल ले लिया करो जेड आप, देखो यहां एन है और यहां वाई है, तो एन वाई को छोड़ के जेड ले लिया, ये न्यू वेरिएबल है, जेड इज एनी नेचुरल नंबर। देखिए जी ओ एफ जो है इसका डोमेन एन है, तो इसके आगे जो एलिमेंट लिखेंगे इसकी डोमेन से बिलोंग करेगा, वो एन से बिलोंग करेगा। और जी ओ एफ जेड, और जी ओ एफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड की वैल्यू यहां से पुट करेंगे जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इसके अंदर स्क्वायर रूट करेंगे, अब जी को ऑपरेट करो तो ये हमारे पास इक्वल टू जेड आ जाएगा, और ये दिस इंप्लाइज कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एन। अब सिमिलरली हम ऐसे प्रूव करेंगे इसको, नेक्स्ट नाउ अगेन नाउ अब हम ये लेके चलेंगे एफ ओ जी। अब एफ ओ जी की सेट पे होगा, जी का डोमेन यहां आएगा वाई और एफ की रेंज भी वाई, ये वाई टू वाई है, वाई टू वाई होगा। और अब हम ये लेके चलेंगे कि एफ ओ जी, सपोज करता हूं जेड एलिमेंट ले लिया हमने, तो इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कंपोजिशन की, तो जी जेड, और जी जेड की वैल्यू यहां से, जी जेड है हमारे पास, ये तो जेड का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। और अब एफ जेड की वैल्यू रूट जेड का स्क्वायर, रूट जेड का स्क्वायर, और रूट जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड। तो जेड की इमेज जेड आ गई अंडर दिस फंक्शन, तो दिस इंप्लाइज एफ ओ जी इक्वल टू जो है आई और वाई, ये वाई टू वाई है, इसलिए आई को वाई लिखा हमने। आई वाई का मतलब क्या है, आई आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रॉम वाई टू वाई सेट के ऊपर, तो ये दोनों हो गए। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जी ओ एफ भी आई आ गया, एफ ओ जी भी आई आ गया, दिस इंप्लाइज जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, और जी कहां है, ये है एफ इनवर्स, और y लिख सकते हैं इसको, और रूट वाई, ये हमारे पास इनवर्स आ, ऐसे हम निकालते हैं। और देखो हमने इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया, इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया तो हम कह सकते हैं कि f इज इनवर्टिबल फंक्शन, f इज इनवर्टिबल फंक्शन, और जो इनवर्टिबल फंक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, f 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे आपने करना है। ये थोड़ा सा आपने ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने एक प्रोसेस एडॉप्ट करना है, ये डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ के याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।